पढ़ाई के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं? पढ़ाई के लिए हम लोग दो बात कह रहे हैं। एक तो भैया पढ़ाई की जो व्यवस्था को सुधारना है वो एक दिन में, एक साल में सुधरेगा नहीं। अगर बिहार में देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनानी है तो करीब करीब 5.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। 5.5 लाख करोड़ और करीब 8 से 10 वर्ष लगेंगे। अगर आज टीचर का ट्रेनिंग शुरू कीजिएगा तो 3 वर्ष में वो टीचर बहाल होगा जो कि कायदे से कर सकता है। तो कोई कहता है कि हम आएंगे शिक्षा सुधार देंगे तो आपको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन हम लोग दो बात कह रहे हैं। एक, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, इन कंट्रीज में जाकर देखिए, वहां दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है। अमेरिका इंग्लैंड में नहीं है। सबसे अच्छी शिक्षा की, प्राइमरी शिक्षा की ये व्यवस्था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है, फिनलैंड में, स्वीडन में, डेनमार्क में। वहां पर उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक बहुत सिंपल चीज निकाला कि रादर देन टेकिंग स्कूल टू एवरी विलेज, दे आर टेकिंग चिल्ड्रन टू द गुड स्कूल। मतलब हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय 4-5 जगह पर, अच्छी जगह पर बड़े स्कूल बना दिए गए और लोगों को स्कूल बस की सुविधा दे दी गई। बिहार में इसका जब मैंने अध्ययन कराया तो ये पाया कि प्रखंड के स्तर पर अगर 5 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अच्छे विद्यालय बना दिए जाए और स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए तो औसतन 8 से 9 किलोमीटर मैक्सिमम बस की दूरी होगी, जिस पर कि बच्चों को चलकर आना पड़ेगा। 20 से 30 मिनट से ज्यादा समय उसको नहीं लगेगा। तो बिहार में पहली चीज हम लोग ये करेंगे कि हर प्रखंड में कम से कम एक विद्यालय जो अभी है उसको अपग्रेड करके नेतरहाट के स्तर का विद्यालय उसको बनाया जाए। अगर हर प्रखंड में एक विद्यालय बनाइएगा बढ़िया नेतरहाट के जैसा, जिस एक नेतरहाट के विद्यालय से 1500 IAS IPS बने हैं, वो सरकारी विद्यालय था, यही बिहार के सरकार की व्यवस्था में चलता था और उसमें पढ़ने वाले ज्यादातर लड़के मध्यम और निम्न वर्गीय आर्थिक परिवारों से आए हुए थे। वैसा अगर स्कूल बनाना है तो करीब करीब 15 से 17 हजार करोड़ रुपया खर्च होगा हर साल। इससे ज्यादा पैसा है नहीं बिहार के पास। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हर साल हर प्रखंड में कम से कम एक विद्यालय बनाएंगे ताकि अगले 5 वर्ष में हर प्रखंड में हो जाएगा। दूसरी बात, हम अगर 5 वर्ष में शिक्षा सुधारेंगे, आपका लड़का 6वां में है, 8वां में है, आप कैसे सुधरिएगा? आपका समय तो निकलता जा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी तो गरीब लोगों को यह सुविधा दे दी जाएगी कि अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और प्राइवेट स्कूल का रेगुलेटेड फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। मतलब कई आदमी को समझ में नहीं आ रहा है, कह रहा भैया तो सब तो प्राइवेटे में भेज देगा। बिल्कुल नहीं भेजेगा। ये अमेरिका में या कई देशों में ये व्यवस्था लागू है। जब आपका बच्चा होता है आपको मिलता है दोनों ऑप्शन, प्राइवेट में पढ़ाओगे कि सरकारी में पढ़ाओगे। ज्यादातर लोग सरकारी में पढ़ाना चाहते हैं। आपसे अभी पूछेंगे कि आपका लड़का साइंस कॉलेज में पढ़ेगा कि पटना में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेगा, आप कहिएगा भैया साइंस कॉलेज में नाम लिखवा दीजिए। आपसे पूछेंगे कि PMCH से मेडिकल करना है कि रमैया से करना है, आप कहे भैया PMCH में हो जाए तो रमैया क्या करने जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकारी जो मेडिकल कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, वो किसी प्राइवेट कॉलेज से उसका स्तर कि अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो सब आदमी प्राइवेट में जाएगा। दूसरी बात समझिए कि सरकारी विद्यालय फ्री नहीं है। ये आपको हमको लगता है कि ये फ्री है। सरकारी विद्यालय को चलाने में सरकार खर्च कर रही है 60,000 करोड़ रुपया। हर साल बिहार सरकार खर्च करती है 60,000 करोड़ रुपया। तो प्रति चाइल्ड, प्रति बच्चा जो है, जो खर्च है वो प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा पड़ रहा है सरकारी स्कूल में पढ़ाने का। क्योंकि सरकारी स्कूल में मास्टर का कितना है दरमाहा? 45,000, 60,000।